सभी लोग, तो आज हम लोग बोटनी स्ट्रीम का सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता ज़रूर है, लेकिन जो जिस लेवल का आपकी पहली क्लास दी गई है, यानी जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट के लेवल को शुरू किया गया था, वो हमेशा क्या था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे हमेशा ऊपर लेवल की चीज़ें बताई जाती है। और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं CHSL वाले, CGL वाले, CPO वाले, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और साथ में UPSI के सभी के मिक्स क्वेश्चन आज आपको करने हैं। और लगभग सारे टाइप इसमें कवर है जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था और कॉन्सेप्ट का लेवल थोड़ा अच्छा था। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, एक बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज ही स्टार्ट होगा ये बैच। और RRB NTPC CBT 2 के लिए जो लोग भी CBT 1 लगता है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं या उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो इसमें एक स्पेशल बैच लिया जा रहा है। 100% सभी क्वेश्चन की गारंटी, सभी चैप्टर से 50 बेस्ड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर बड़ा चैप्टर है तो मे भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, या तो लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास होंगे क्वेश्चन, और इसी से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये CBT 2 का स्पेशल बैच है। अभी इसमें अगर किसी को एडमिशन लेना होगा तो वो J70 का कूपन कोड लगा के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसपे 60% का ऑफ मिल जाएगा आपको। और दूसरा चीज़ के अलावा मैथ्स फाउंडेशन बैच है। मैथ्स फाउंडेशन बैच अगर आप CGL 2025 को या फिर उसके आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो उनके लिए तैयार किया गया है। और दूसरा एक बुक है हमारा, स्पेशली टाइप वाइज, ये पहली बुक है जिसमें टाइप वाइज और हाई लेवल दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी कि टाइप वाइज का मतलब हर एक चैप्टर के बीच में आपको टाइप वाइज चैप्टर के सारे टॉपिक के ईयर वाइज भी है। मतलब कोई MTS का मान लीजिए इसमें क्वेश्चन है, MTS में कौन कौन से ईयर में क्या टाइप, सेम टाइप के क्या क्वेश्चन आए थे। फिर 2000 मान लीजिए कोई दूसरा टाइप आ गया तो उसमें CGL के क्या टाइप के क्वेश्चन थे, MTS के क्या थे, GD के क्या थे, सारा मतलब टाइप वाइज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको किया गया। हिंदी अंग्रेजी दोनों के फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी इस क्लास के बाद इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। एग्जाम कार्ड की वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको ये अवेलेबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि आपको एक चीज़ सिखाया गया था, एक ही कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कोई भी बोटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन हो, आपको ये रेशियो सबसे पहले तैयार करना होता है, जो एक नया तरीका है क्वेश्चन को लगाने का। और ये क्वेश्चन को बड़ा इजी बना देता है। इजी मतलब कॉन्सेप्ट भी है और इजी बना देता है, कोई ट्रिक नहीं है। ये सब क्वेश्चन में पढ़ के आपको करना है और क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बी वाला मतलब होगा शांत जल में नाव की चाल, W का मतलब वाटर या करंट की गति होगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, ये चारों ही होते हैं। और क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि इन्हीं में से कोई दो डेटा दिया रहता है और बाकी कोई जानकारी पूछी जाती है। कभी कभी एक डेटा दिया रहता है सिर्फ। जब एक डेटा दिया रहता है तो वहाँ भी इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन बनता है तो कैसे करेंगे वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखना पड़ेगा किस तरीके से करना है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, डेटा एक बार ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला एक नाव धारा के अनुकूल इतनी स्पीड से गति करती है। तो इसमें इसके अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दिया है 15.5, तो ये हमने लिख दिया इसके नीचे। अच्छा, दूसरा हमारे पास प्रतिकूल की स्पीड भी दिया था कि 8.5 है। और हमको पता है कि इनमें से कोई भी डेटा, दो डेटा दिया हो तो आप बाकी दो निकाल सकते हैं, कोई भी दो दिया हो तो। अब ये दोनों भी दे सकते हैं, ये और ये दे सकता है, ये दोनों दे सकते हैं, कैसा भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इजी तरीके से सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ आप लोगों के। ओके, कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं, एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ कि क्या क्या कमेंट चल रहे हैं आप लोगों के। सौरभ दे, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए अब क्लासेस है कि मैं ऑफलाइन में क्लासेस कंप्लीट करने में बिजी था, जिसके वजह से क्लास शेड्यूल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब क्लासेस आपकी डेली चलेंगी। ठीक है, हाँ, अब आज मंडे से क्लास स्टार्ट हो गई तो अब ये डेली चलने वाली हैं और कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जल्दी ही, और लगभग हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ये दो डेटा हमारे पास दिया है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, और इसके अलावा हमारे पास धारा की गति पूछी गई है। तो बहुत आसान था। देखिए, हमने क्या बताया था, इन दोनों का अंतर करके आधा करना ये होता था वाटर, और इन दोनों को जोड़ के आधा करना। इस पर प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस कराया गया है पहली क्लास में, यही स्पेशली कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। इन दोनों का अंतर आप देख सकते हैं, तो 8 और 7, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 7 15, यानी 7 का अंतर है। 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। यानी जो क्वेश्चन हम बनाने स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं वही क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर इनके आगे की वैल्यू चाहिए तो 15 और 8 ये निकाल सकते हैं। या तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे आता था ये, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ये देखिए इनको जोड़ने पे तो इसमें घटा भी सकते हैं, इसमें देखिए 0.5 यानी ये 12 रहा होगा। इन दोनों में घटा देंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे ये वाली वैल्यू, इन दोनों को घटाने पे ये वाली वैल्यू, तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बोर्ड का पूछता था आंसर 12 होता, हमसे वाटर का पूछा गया था, मतलब हम क्वेश्चन लिख ही रहे हैं तब तक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्योंकि जो हमने आपको बेसिक चीज़ पढ़ाई थी पहली क्लास में, उसमें हमने तो यहाँ लिखने के बाद क्वेश्चन बनाया था कि इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है।
यहाँ क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही कंप्लीट हो गया कि हाँ इसका आंसर ये आने वाला है। तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से इसमें लगा सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देखिए कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और किस तरीके से उनको लगाना चाहिए एग्जाम में, जो इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने से मतलब आप पढ़ने से पहले ये चीज़ जरूर लिखिए पहले कि इनके बारे में हम आपको ढूंढना है क्या क्या डेटा दिया है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, ये सब कोई ना कोई जानकारी किसी भी लैंग्वेज में दिया होगा, ये और क्या दे सकता है। धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल बोला है यानी कि ये वाला डेटा दिया है, धारा के प्रवाह के साथ दिया है। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, जबकि धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में इनकी गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाला 27 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला स्थिर जल में नाव की चाल, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इन दोनों को जोड़ के बस आधा ही तो करते हैं। देखिए इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये कितना 40 और 20 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, और 30 में क्या जोड़ेंगे 33 तो बोलेंगे 3, या इन दोनों का अंतर भी निकाल सकते थे या तो यहाँ से कर सकते थे। देखिए तो हमको ये वाला पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आंसर आ जा रहा है कि मतलब हम तो अभी बस लिख रहे हैं क्योंकि हमको चारों डेटा लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में, सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं। बाकी बताएंगे जल्दी से सभी लोग। हाँ मैंने बताया था ना कि अभी ऑफलाइन क्लासेस का वो चल रहा था जिसके वजह से अभी डिले था, अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में। अब ये क्वेश्चन अगर सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया, क्यों पूछा गया, पहली बार आया। देखिए वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है बहुत इजी तरीके से, मैंने तो हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे ने कहाँ से क्वेश्चन को उठाया कि सीबीटी 2 के लिए कैसे आप रेडी रहेंगे और इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा ये क्वेश्चन का, तो मैं डिस्कस करूंगा सीबीटी 2 वाले क्लास में कि जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है इस बार 2025 में, इनका पीछे कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है और किस तरीके से आपको तैयार करना है कि सीबीटी 2 में भी सारा कुछ मिल जाए आपको। तो बहुत ईजी है, बट हाँ लगाते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या डेटा दिया है हमारे पास, हमको पहले लिखना होता है बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब इसमें से क्या क्या डेटा दिया, देखिए एक रेशियो दिया था क्या इसमें, नहीं रेशियो भी नहीं दिया है। तो ये तो इजी वाला है, शायद एक क्वेश्चन और आया था सीबीटी 1 में जो थोड़ा सा अच्छा था। और ये नॉर्मल क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्लास 1 बोर्ड का तो आप लगभग सारे क्वेश्चन बना लेंगे जो इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं आपके, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब देखिए धारा के अनुकूल गति 41 किलोमीटर, ये वाला 41 दिया हुआ है, और वापस आने में नहीं, प्रतिकूल जो स्पीड वो कितना दिया 20.5 दिया हुआ है, और टोटल कोई एक दूरी थी जहां गया है और आया है, वापस आने में कुल 13 घंटे लगी है। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अब डिस्टेंस चाहिए तो दो चीज़ें हो गई, इसको बेसिक से भी लगाया जा सकता था कि बेसिक से लगाए हम लोग, तो इक्वेशन बना के नहीं, आपको एक चीज़ सिखाया गया था, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं ना। एवरेज स्पीड कैसे बताया गया था, एक कॉन्सेप्ट अलग से दिया गया था, अगर आप थ्योरी वाली क्लास देखेंगे तो हमने बोला 2 इंटू में डाउन स्ट्रीम, इंटू में अप स्ट्रीम, और नीचे में इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो 40 20 एक मतलब 61.5 हो जाएगा। पॉइंट इंटू में जो टाइम लगा, देखिए टाइम जाने और आने दोनों का है, टाइम जाने और आने दोनों का है, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं टोटल टाइम है तो हम इसका आधा टाइम ले लेते हैं कि हाँ इसका आधा टाइम लगा होगा, ये औसत स्पीड, उसके आधे स्पीड से जो भी चला होगा उसके हम टाइम में उसको कर लेंगे, यानी यहाँ 13 बटा में हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा हमारा। पॉइंट से कट जाएगा, 5 से देखिए 4 बार, 5 से 1 बार, 5 से इसको भी काट लेते हैं तो 5 से ये 5 1, और हमारे पास 2 और 3, 41 से ये 3 बार कट जाता है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 13 एकम 13, और 13 चौके 52, 1 53, और नीचे में 3 आ गया, तो 533 बटे में 3 किलोमीटर आ जाएगा। अब अगर इसमें हम 13 बटा 2 का ना करके 13 गुणा करते, अब देखिए पूछा क्या वो देख लें, नाव द्वारा तय की गई कुल, अच्छा कुल दूरी पूछा गया है, तो कुल दूरी पूछा गया तो फिर तो इसका 2 गुना करना होगा, यहाँ 2 से भाग देने की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर तो यहाँ 2 गुना करना होगा, तो ये 1066 हो जाएगा बटे में 3, यानी ये वाला आंसर कर देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आने इसमें कुल दूरी तो गया भी होगा और आया भी होगा, आधा दूरी पूछता तो हम कुछ करते हैं इसमें कि जो भी होता डिस्टेंस को हाफ कर लेते, लेकिन यहाँ पे टोटल पूछा गया था तो हमने यहाँ शुरू में 2 से भाग दे दिया था, हमको लगा सिर्फ डिस्टेंस पूछा होगा कितना है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास क्या होगा 1066 बटे में 3 होने वाला है। ईजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन लगाने से पहले क्या लिखते हैं, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, पहले तो इन्हीं को ढूंढते हैं हमें से कौन सा डेटा दिया है क्वेश्चन में। एक जहाज धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुकूल बोला यानी ये वाला 18 दिया हुआ है, प्रतिकूल 16 दिया हुआ है, स्थिर जल में जहाज की गति इसकी चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है, इन दोनों को जोड़ना है आधा कर देना है, तो देखिए जोड़िए इनको,
16 16 32 और 34 का आधा कितना आएगा 17, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। तो ये कॉमन क्वेश्चन था, तो ईजी था। अगर ये वाला पूछता तो क्या करते, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 2 2 का आधा 1, तो ये वाला 17 है, ये 1 है, इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है, इन दोनों को घटाने पे ये आता है। ये रेशियो चीज़ आपको सिखा दी गई है किस तरीके से करना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था कि मतलब लगभग कई सेट में पूछे गए आपसे ये वाला क्वेश्चन इस बार CVT 1 में। और क्वेश्चन का क्या लॉजिक था, कहाँ से लिया गया था, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाए गए हैं, सेम टाइप के सेम क्वेश्चन पढ़ा दिए गए थे एग्जाम से पहले। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 59.4 किमी जाने में और 18 मिनट लगते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिकूल मतलब हमको ये स्पीड दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। देखिए कभी कभी आपको डायरेक्ट स्पीड देता है, इनडायरेक्टली का मतलब ये प्रतिकूल में इतना किलोमीटर दिया है, इतना किलोमीटर दिया हुआ है और इतने मिनट लगते हैं, तो इसमें हम सीधा 18 से अगर भाग दे देंगे और 60 से गुणा कर लेंगे। 60 क्योंकि इसके नीचे में 60 करते हैं इसको घंटा में बदलने के लिए। अब इसमें देखिए 6 से कट जाएगा ये 3 बार में, 6 से कट जाएगा 10 बार में, 3 से ये कट जाएगा 1 बार, 3 से 9 बार, 3 से 8 बार, यानी कि 198 आ जाएगा। ये स्पीड हमारा क्या है, तो हम पहले तो इनको लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। यहाँ एक अनुपात दिया है, क्या दिया है, जल नाव की गति स्थिर जल में और धारा की गति, ये अनुपात 3 और 2 का दिया हुआ है। तो हमने बताया कि अगर ये दोनों पता है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 5 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 1 आएगा। और इसी एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 198, स्पीड है 198, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे 5 गुणे 198 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब आपको दोनों स्पीड पता चल गई हैं, अब चाहे तो इसका भी निकाल सकते थे कि अब धारा क्या होगी, इसका गुणा कर लेंगे, 3 का बोट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। पूछा क्या गया है कि इतना किलोमीटर चलने में, कैलकुलेशन दिया हुआ इस तरीके से, और ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा अचानक से क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको, नहीं, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके थे पहले से, अगर आप ध्यान देते तो। अब बोलेंगे क्या रेलवे में आए थे, नहीं रेलवे में भी नहीं आए थे, SSC में आए थे, नहीं आए थे। अब कहाँ पूछा गया था, कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन चुरा के दिया, इस बार वो चर्चा हम लोग करेंगे जल्दी ही, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा, देखिए ये हमारे पास 29.3 किलोमीटर चला है प्रतिकूल, यानी इस वाले स्पीड से, तो 198 से इसमें भाग देना है। और हमारे पास दूसरा क्या दिया है, 51.5 चला है 198 गुणे में 5। ये एक ऐसा नंबर यहाँ देता है, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछेगा सब में यहाँ नंबर ऐसा रहेगा जो इसको काट देता होगा, तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, ये कितना आ गया हमारे पास 10.3। अब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, ऐसा हर क्वेश्चन में सेट था ये कैलकुलेशन में, इन दोनों को जोड़ देना था। देखिए दो बेस सेम है तो जुड़ जाएंगे, 29 और ये वाला कितना हो जाएगा 10 39.6 और भाग देना है 198 से। अब खुद से सोचिए इतना छोटा नंबर में 198 से भाग देंगे, यानी नंबर तो पॉइंट में आएगा, लेकिन ये क्या इसका ये 2 गुना 3 गुना हो सकता है, तो नहीं हो सकता। 2 गुना हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 गुना हो सकता है, नहीं, ये वाला हो जाएगा। और काट के भी देख सकते हैं, इसी का ये डबल है, इसी का ये डबल है, पॉइंट हटा दें तो डबल है, यानी 0.2 बार में कट जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इतना टाइम लगा है इसको जाने में, एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों मिला के कुल इतने समय लगने वाले, क्योंकि नाव की स्पीड तो बहुत तेज है ना। देखिए 198 105 गुणे 198, इतना तेजी से नाव चलेगी तो इतना ही समय लगने वाला है, इतना कम डिस्टेंस की बात करें तो। कौन सी कैटेगरी में 58 नंबर, SC कैटेगरी में है, तो बहुत सारे चांसेस हैं बनने का, ठीक है। हाँ, डाउनलोड वाले पे काम चल रहा है, कोई इशू जो है उस पर काम चल रहा है, वो डाउनलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन के तरफ से इशू है वो, हम लोगों की तरफ से नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, सेम पैटर्न CBT 1 2025 में पूछा गया था, तो आप इसको ट्राई करिएगा। जैसे सेम क्वेश्चन है, जैसे ये 9 दिया है तो हम लिखेंगे 9 है 4 है, तो 9 4 13 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी होगी, इसका निकाल लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कहाँ दिया, ये दिया है, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिएगा, ये डेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो जो डेटा दिया उससे भाग देंगे। पिछले क्वेश्चन जैसा लगाना है, और प्रैक्टिस खुद से करेंगे। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन जो है इनको भी करेंगे। देखिए ये सेम क्वेश्चन है और ये अलग अलग सेट में है, जैसे एक हमारे पास अलग डेट का है, तो कोई एक अलग 23 वाले में है, तो ये वाला शायद अलग होगा। ये 20 तारीख को भी पूछा गया था और 10 को भी पूछा गया, मतलब कई बार सेट में पूछा गया। और भी क्वेश्चन है जिनको लिया नहीं गया है, और 1-2 क्वेश्चन आपको CBT 1 में जब देखेंगे तो वहाँ कराया गया है यूट्यूब पे। अब चलते हैं क्वेश्चन के टाइप को बदलते हैं, मेन हमको वेरिएशन चाहिए अलग अलग। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले क्या आपको करना होता है, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। ये एक ऐसा तरीका है जो सबसे तेजी से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को लगा सकता है, सबसे तेजी से। इससे तेज कोई हो नहीं सकता, इसके तेज तभी कर सकते हैं जिसकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, थोड़ा और जल्दी कर सकता है। हाँ, इसमें UPSI के भी हैं, रेलवे के भी हैं, CGL हैं, CHSL हैं, सारे हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए सभी के सभी क्वेश्चनों का।
यूपीएसआई में देखिए हम सभी क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे किसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन आपका एग्जाम बना रहा है पेपर ना, उस पर भी बहुत मायने रखता है क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो किस तरीके के क्वेश्चन उनके पास हैं पहले से इकट्ठा है, तो वो डेटा कैसे चेंज करेंगे और क्या देंगे आपको, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस के लिए आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में जा रहा है और विपरीत है, यानी इसकी चाल तो यही हो गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है। तो ये चीज कुछ कॉमन सेंस से भी लगाना आपको, 10 मिनट में 1 किलोमीटर तो 60 मिनट, यानी इसका देखिए अगर 60 मिनट बोला जाए तो इसका 6 गुना, तो 6 किलोमीटर चलेगा, और जो 1 घंटे की चाल होती है उसी को तो चाल बोलते हैं, यानी कि इसकी चाल कितनी है 6 है। अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 2 8 का आधा 4, तो ये वाला 2 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे आएगा, इन दोनों को घटा के भी आधा करेंगे तो ये सबका डेटा आ गया हमारे पास, इन चारों डेटा। अब क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा गया, कभी कभी इसी में क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आगे क्या बोला, स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने में उसका कितना समय लगेगा। स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलना है और स्थिर जल की चाल कितनी है, बोट की 4, इससे भाग दे देंगे 1.5 घंटे लग जाएंगे, कितना 1.5 आवर, तो कौन सा ऑप्शन होगा 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो ये भी ईजी था। देखिए सारे क्वेश्चन अभी तक सिंगल लाइनर में ही लगे हैं, बल्कि जो CBT 1 में आया था वो इनसे अच्छा था सीजीएल से। अब लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था, वो एक ऐसा एग्जाम से क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं CBT 1 में, एक अलग एग्जाम से चुराया हुआ क्वेश्चन है, और लगभग सेम डेटा के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं वहाँ से। अगर इस एग्जाम की कोई प्रैक्टिस करे गया होता तो और ईजी हो जाता उसके लिए मैथ्स। एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर। देखिए अभी यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में जो क्वेश्चन बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम में, डेटा बस बड़े बड़े दे देते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं बोट एंड स्ट्रीम में, डेटा वो बड़े रखते हैं, लेकिन सारे डेटा कटने वाले होते हैं बड़े इजी तरीके से। तो अब देखिए क्वेश्चन को इजी बनाना है तो क्या करना है, पहले आपको बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अब इसमें से जरूरत पड़े या ना पड़े बस आप इन चारों को देखिए क्या क्या दिया है। 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा के विपरीत चला है, तो इससे कटेगा कितने बार में, 5 बार में। अब ये कैसे कट गया, बोलेंगे 27 दूना 54 होता है, नीचे में 10 था तो ऊपर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, भाग भी दे सकते हैं। इसकी स्पीड 5 दिया हुआ है। अच्छा फिर क्या बोला क्वेश्चन में, 64 किलोमीटर 416, ये भी इसको काटेगा। देखिए ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में। 7 बार में कटेगा कैसे, 7 चौक 28, 7 छंग 42, काट सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसकी वैल्यू 7 आ गई। और ये कहाँ से आ रही है, हम बस नॉर्मली स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगा, डिस्टेंस ऊपर रखें, टाइम से भाग दे दिया। ये दोनों जैसे आते हैं ना, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। इन दोनों को जोड़िए, 7 5 12 का आधा 6, 7 और 5 का अंतर 2 का आधा 1, यानी ये 6 और 1 7 है, 6 - 1 5 है, यही तो रेशियो बनता है। तो क्या बोला, शांत जल में नाव की गति, तो क्वेश्चन करना ही नहीं आगे, क्योंकि यूपीएसआई का है। तो नाव की गति क्या है, 6 है। अगर बोलता धारा की गति तो 1 आता, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 6 है। मतलब हम क्वेश्चन को लिखते ही क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। अब इस पर जितना अच्छा कैलकुलेशन आपका होगा उतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उतना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा यूपीएसआई 2021 में। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन जैसा दिख रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, पॉइंट से कभी मत डरिए। देखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, क्या क्या डेटा दिया पहले उसको देखिए, ढूंढना है आपको। अजय स्थिर पानी में 52 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए ये स्थिर में है तो ये आ गया 52.5, इसका लिख लेते हैं, बोट की स्पीड है। और धारा की गति देखिए दिया है 17.5, अच्छा ये दे दिया है। अब देखिए अनुपात नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ, तो उसने नाव एक स्थान लाने वापस 90 मिनट लगते हैं, तो स्थान के शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। चलिए अब देखिए पहले तो ये देखिए कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, जोड़िए इनको, तो इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53, और ये 70 हो जाएगा। अच्छा इनको घटाएंगे तो घटा भी सकते हैं, बाकी इसमें जैसे भी चाहें। देखिए इसमें 0.5 घटा लेंगे और ये वाला कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, जो भी देखिए 17 घट जाएगा 35। अब 35 देखिए इन दोनों का योग ये आता है, इन दोनों घटाना, ये हमारे पास अप स्ट्रीम आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई, बोट आ गया, वाटर आ गया, सब आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला कि उसे एक स्थान पर नाव ले जाकर वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं, वह स्थान शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है। कहीं ना कहीं वो गया है और आया है, यानी जितना दूर गया उसका डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। देखिए जब भी मैंने बताया था, और इसका एवरेज कैसे निकलता है, 2 × 70 × में 35, ये और औसत स्पीड 70 और इसमें मिलकर कितना हो जाएगा 105, और टाइम कितना लगा है 90 मिनट लगा है। तो 90 मिनट देखिए इसमें गया भी है और आया भी है, तो हम इसका आधा ले सकते हैं 45 मिनट। 45 मिनट में हम क्या लिखते हैं 3/4, कैसे आया 45/60 कर देंगे, ये 3/4 हो जाएगा, 15 से 3 बार 4 बार। यहाँ आधा समय क्यों लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार कि इट टेक्स हिम 90 मिनट टू रो टू प्लेस एंड रिटर्न
हाउ फार दैट प्लेस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ गया था वो कितना दूरी है। तो क्योंकि आना जाना दोनों मिला के 90 है, हम इसको आधा मान के चलते हैं कि इसका आधा मिनट। अब इसको काट लेते हैं, 35 से ये 3 बार में, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, इसको भाग देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अगर बोलता है नाव कितनी दूरी तय की है तो हम इसको आधा नहीं करते, 90 मिनट रख के ही लगा देते हैं, ठीक है, तो भी आंसर हो जाता है। ठीक है, इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट यूपीएससी का एक और क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में दिया एक नाव प्रवाह के साथ 20 मिनट में 400 मीटर की यात्रा करती है। नाव की गति, अब इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी लिख दिया। द स्पीड ऑफ बोट इज ट्वाइस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, मतलब ये स्पीड बोला 2 गुना है इसका। अगर ये दोनों पता है तो ध्यान समझिएगा, अगर ये 2 और 1 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 3, 3 का आधा 3/2। अच्छा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना, 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही तो होगा ना। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ये आ जाएगा और इनको घटाने पे ये वाला मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है स्थिर पानी में नाव की गति, तो स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, 3/2 है। या इसको थोड़ा रेशियो बनाने के लिए 2 से सब में गुणा कर सकते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये 3, ये 1, ये 4 और ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, रेशियो को 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब स्थिर पानी में जो हमारा चाल है वो कितना है, नाव की 3 है। फिर क्या बोला है कि प्रवाह की गति, प्रवाह की गति मतलब प्रवाह की गति किसको लें इसमें हम, प्रवाह तो दोनों तरफ हो सकता है, ऊर्ध्व प्रवाह या फिर निम्न प्रवाह, ये तो इसमें ऊर्ध्व प्रवाह या फिर ऊर्ध्व प्रवाह के मुकाबले प्रवाह के साथ, तो मतलब प्रवाह के साथ अगर बोला जाए तो प्रवाह मतलब धारा के दिशा में ही, इसका मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन करेक्ट रिलेशनशिप, द स्पीड ऑफ बोट ट्वाइस, ये तो दिया ही था। चलो फिर तो इसको चेक ही करते हैं। और इसमें प्रवाह की गति को हम क्या मानते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं। देखिए 4, तो इसमें क्या गुणा किया जाए, 3 से गुणा करने पे हो सकता पहला वाला, नहीं। 1/2 से गुणा करने पे हो सकता, नहीं। 2 से गुणा करने पे, तो फिर प्रवाह की गति तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से तो ये तो गड़बड़ बन रहा है, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। क्या ऑप्शन सही है इसके, एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यही पूछा गया है। अगर स्थिर पानी में नाव की गति सब में है तो नाव की गति 3 होगी, और यहाँ से अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ 3 तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3/4 गुना होगा। यानी कहीं ना कहीं इसमें 3/4 होना चाहिए ऐसा, जब जिसके ये बराबर हो सकता है अगर ऐसा करना चाहे तो, अगर रिलेशन बनाना है कोई तो। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं हो सकता, बाकी इस अगर यहाँ पे हो सकता है कि कोई इसके साथ भी तो नहीं बन रहा है इसमें। अगर ये नाव के स्थिर पानी में नाव की गति, अगर ये जल की गति होती ना तो ये बन जाता है एक ऑप्शन ये वाला। बाकी अब जैसा भी होगा एक बार मैं चेक करूंगा इस क्वेश्चन को कि क्या ऑप्शन इसके सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से देख लेंगे हम लोग। बाकी किसी को कुछ पूछना तो बताइए जल्दी से सभी लोग। हाँ सभी लोग बताएंगे, किसी को कुछ पूछना है। पुराने क्लास का PDF क्यों नहीं खुल रहा है बहुत देर से, कौन से क्लास का PDF नहीं खुल रहा अभी? देखिए कुछ इशू चल रहा है जिसके वजह से हाँ प्रॉब्लम हो रही है, एक बार आप लोग सभी लोग बताएंगे जल्दी से। बताइए, क्लियर है ना? चलिए हाँ, बाकी एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को इसको पढ़ लेंगे हम लोग, अगर पूरा होगा। मेंसुरेशन तो पूरा हो गया। कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाला ऑप्शन में, कि जो ये है ना, ये बोट की गति का ये 3 प्रवाह गति, देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है ये नहीं है। अब ये हो सकता है कि ऑप्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी इस नाव की गति पूछा गया है। अगर ये सिर्फ नाव प्रवाह की गति, मतलब अगर ये धारा की गति को लिखा होगा, अगर यहाँ 1 कर लें, अगर ये प्रवाह मतलब धारा का गति होगा तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में ये 3 है और ये 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लैंग्वेज के ऊपर है, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, तो इसके हिसाब से पहला आंसर हो जाना चाहिए। अगर ये प्रवाह का मतलब यहाँ वाटर की गति बोल रहा है तो मतलब इनके बीच में 3 और 1 का अनुपात होगा और ये पहला वाला सही आंसर होगा। अगर ये इसको वाटर मानते हैं तो, प्रवाह को ये वाटर बोलते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए कि एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर। तो पहले हमारा काम क्या होगा, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो अब ये धारा के अनुकूल चला है 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो हमारा जो स्पीड निकलता है वो 60 मिनट का निकलता है, यानी ये 6 गुना पे है तो 6 गुना पे ये 12 होगा। यानी धारा के अनुकूल इसकी स्पीड कितनी है, 12 है।
अच्छा, प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर है, तो 1 घंटे के हमको निकालना है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर होगा, यानी ये 6 होगा। अगर ये 12 और 6 आ गया तो 12 और 6 18 का आधा 9, और 12 और 6 का अंतर कितना है हमारे पास, तो 6 का आधा 3, ये इनका अनुपात आ गया। पूछा क्या गया वो देखते हैं, धारा की गति क्या होगी। धारा की गति मतलब ये वाली वैल्यू पूछा गया, यानी सीधा आंसर हो जाएगा, और यहीं पे हम लगा सकते थे इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से देखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आसान है, इजी है, कुछ करना नहीं था, कॉमन तरीके से किया जा सकता था। आज कब पूछा गया था, सीजीएल 2024। एक और देखते हैं हम लोग कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर 6 घंटे में जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इनके बारे में लिखना होगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब देखिए 6 घंटे में, तो भाग दे देंगे सीधा 9 बार में, यानी इसकी वैल्यू 9 दिया हुआ है। धारा की गति, देखिए धारा गति ये वाला दिया है 4.8। अब देखिए, तो अब ये भी चीज आपको सिखाई गई थी कि अगर इधर और इधर का कोई वैल्यू दे दे तो कैसे निकालते हैं। यानी हमको पता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है इन दोनों का अंतर ये आला आता था, इसमें जोड़ लेते हैं 9 4 13 और 10.8 हो जाएगा, ये होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 13 और 4 कितना 17 और 18.6 आ जाएगा, यही तो होगा ना। 13 और 4 3 7 और ये 8 8 16, हाँ तो ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो करेंगे हम लोग। तो नाव को धारा के अनुकूल 279 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। तो देखिए 279 मतलब 279, और इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले से भाग देते हैं, अनुकूल ही बोला था ना, अनुकूल बोला गया था, 18.6 से भाग दे देंगे। लगभग ये किसका होगा, 1.5 गुना होगा। देखिए 6 का 1.5 गुना ये वाला हो जाएगा, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, यानी कि 15 बार में कटना चाहिए, लेकिन तो भी यूनिट डिजिट देख लीजिए, 15 6 90, 1 0 आ जाएगा, 15 8 120 और 9 29 हो जाएगा, 15 कम 15 और 12 1 27, हाँ तो 15 बार में कट रहा है, तो 15 घंटा इसको लगेगा इसको पूरा करने में। तो इजी क्वेश्चन था, बाकी कर लेंगे हम लोग। हाँ वहाँ पे रख दीजिएगा, बाकी मैं आपको फ़ोन पे करता हूँ, ठीक है। हाँ बताइए क्या इजी है, कॉमन है, इजी तरीके से किया जा सकता है। तो डेटा देखिए पॉइंट में भी दे सकता, लेकिन है क्वेश्चन तो वही लॉजिकल बेसिक वाले क्वेश्चन है, बस डेटा पता होना चाहिए, कर सकते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या दिया गया है। पहले बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इसमें से देखिए क्या डेटा आपको दिया है। पहला टारगेट ही आपका यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में ढूंढिए इन चारों में से क्या डेटा दिया आपको, दो कौन सा डेटा दिया है और इससे बाकी दो कैसे निकलेंगे। अगर एक डेटा दिया होगा तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है फिर। तो अब देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में कि एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय करता है, ठीक है। और यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव धारा के प्रतिकूल अच्छा एक डेटा हमारे पास ये दिया है कि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक दिया है कि नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर, देखिए 16.9 किलोमीटर 52 की स्पीड से, 52 यानी 60 से गुणा कर लेंगे घंटा बनाने के लिए, तो 4 से ये 15 बार में, 4 से ये 13 बार में, 13 से ये कितने बार में कट जाएगा 1.3, तो 15 3 45, 15 1 कम 15 4 19, ये हमारे पास दिया है 19.5। अब ये दोनों दिए हैं तो देखिए ये निकल जाएगा। अब देखिए इसमें इसको घटा लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16.5। अब इनको चाहे तो इन दोनों को जोड़े घटा, देखिए जोड़े थे, देखिए इनको तब ये आया था, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, 13 आएगा ना, 13 13 13 13 3 16.5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल कितना चलना है 84 किलोमीटर, ये 84 किलोमीटर चलना है। प्रतिकूल की स्पीड जो है हमारे पास कितनी है, अब 13.5 है। 13 6 78 और 13 7 91, यानी कि 6 के बीच में, 6 7 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता, ये 13 7 91 हो जाएगा, 13 गुणे 13 मतलब ज़्यादा बार चल जाएगा, लो तो ये 6.22 आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या फिर लगभग आप भाग भी देंगे तो भी वही आने वाला है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैथ्स फाउंडेशन का अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं सही में, अगर जनरल तो मेंसुरेशन का जो BOD उसमें डाला गया है, अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाले CGL में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले 5 सालों में ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता जो उसमें ना पढ़ाया गया हो, किसी भी पेपर का, जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं। अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी हम लोग नया वाला क्लास भी करेंगे, जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन तो ईजी आ रहे हैं तो उनको तो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए लिखते हैं जो जो डेटा दिया हमारे पास, बोट, वाटर,
डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। पहले तो इसको सीख लीजिए क्योंकि इसके बाद बोटन स्ट्रीम में डाउट नहीं आएगा। इसके बाद एक रेस की क्लास करेंगे हम लोग और एक ट्रेन का भी करेंगे, ठीक है, मिक्स वाला। और उसके बाद ये टाइम एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 12 दिया हुआ है। और बोला था धारा की गति 3 दिया, देखिए 12 और 3 15 हो जाएगा, 12 में से 3 गया, ये 9 हो गया। ये डेटा हमारे पास आ गया। एक व्यक्ति नाव से किसी स्थान पे 45 किलोमीटर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पे वापस आता है, तो कुल समय, तो जब 45 किलोमीटर जाएगा तो एक बार धारा के साथ गया होगा, 15 से भाग देते हैं, 3 घंटा लगा होगा। एक बार जब वापस आएगा तो विपरीत में आया होगा, तो ये 9 5 होगा, 5 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 घंटा हो जाएंगे। क्या ईजी है? क्या ईजी है कि नहीं है? वैसे तो ईजी है, इसमें तो कुछ हमको बताने के लिए मिलता ही नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट वाला क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट में और हाई लेवल कॉन्सेप्ट ले सकता था आपको, उसके बाद हम ले नहीं गए क्योंकि उतना लेवल का तभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ लीजिए। और वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हैं हम बोटन स्ट्रीम में, जिनमें बहुत सारा चीज़ बन सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा भी जानने की, ठीक है। जहाँ तक आ सकता वहीं तक करना है, बाकी आप एग्ज़ाम देख ही ले रहे हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। तो अब यहाँ पे पहला टारगेट क्या होगा, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर 3 किलो मतलब 1 घंटे में 3 चलती है। विपरीत दिशा मतलब ये वाले वैल्यू 3 दिया हुआ है। अच्छा, धारा की दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर, हमको 60 मिनट बनाना होता है क्योंकि 1 घंटे का निकालते हैं तो 5 गुना पे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये वाला 5 दिया है। 5 और 3 8 का आधा 4 और ये वाला 1, इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है, इनको घटाने पे 3 आ रहा है। ये डेटा निकल गया। स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने के लिए 6 किलोमीटर चलना होगा और जल स्थिर मतलब इसकी चाल कितनी है, 4 से भाग दीजिए, 1.5 घंटा लगेगा। 1 घंटा 30 मिनट वाला क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। CHSL Tier 2 में शायद किसी एक बार और आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आज वाले सेट में ही। हाँ, पहले तो बोटन स्ट्रीम और रेस और इसको खत्म कर लीजिएगा, मेंसुरेशन भी कर लेंगे। मेंसुरेशन में ऐसा क्या है जो नहीं बना पाते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय और नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का 2 गुना है। नाव और धारा की गति का योग 90 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है MTS का। अच्छा, टाइम जब दे देता है ना तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। देखिए, बोट है, वाटर है और डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। और वैसे देखिए एक चीज़, जब अनुपात दिया हो तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान है क्योंकि अनुपात वाला ही तरीका है। इसमें बोला गया देखिए कभी भी स्पीड टाइम 2 गुना बोला, किसका बोला, समय 2 गुना लगा है, तो समय 2 गुना हमेशा इसमें लगेगा और इसमें, क्योंकि देखिए अप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगता है, तो इसकी स्पीड का अनुपात उल्टा हो जाएगा 2 और 1 का। अगर ये 2 1 है तो 2 1 का मतलब 2 और 1 3 का आधा 3/2 और 2 1 का अंतर कितना, 1 का आधा 1/2। अब ये अनुपात आ गया हमारे पास सारा। अब हम वैल्यू नहीं निकालना है, लेकिन हाँ आप देखिए इसको चाहे तो अनुपात को थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। इजी बनाने का मतलब आप चाहे तो इनमें कोई नंबर का गुणा कर सकते हैं। 2 का गुणा कर लेते हैं, देखिए 2 गुणा करेंगे तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 2 हो जाएगा। ऐसा ही बोल सकते हैं कि देखिए ये इसका स्पीड 2 गुना है, इनका 3 और 1 का अनुपात है। पूछा वैसे क्या गया है, नाव और धारा की गति का योग 90 है, तो एक बार इनके गति का योग देखा जाए। देखिए इन दोनों गति का योग कितना है, 4 है, तो 4 बराबर क्वेश्चन में 90 दिया है, कितना गुना पे होता है, 22.5 गुना पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 22.5 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको 1 यूनिट ही तो है, ये वाटर की स्पीड, वाटर ही पूछा है ना, धारा की गति पूछा गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, इस रेशियो से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अभी देखिए PDF खुलने में इशू आ रहा है एप्लीकेशन पे, डाउनलोड करने में क्लास को इशू आ रहा है, उस पर काम चल रहा है, टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है और सभी एप्लीकेशन पे ऐसे हो रहे हैं जहाँ जहाँ से ये एप्लीकेशन बना है अपेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPO 2024, बढ़िया क्वेश्चन। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापस आता है, मतलब 48 घंटे में 48 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और वापस भी आ जाता है उतने ही समय में। धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय उतना लेता है जितने समय में वो धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर चलने में लेता है। तो ये चीज़ क्या दिया है, यहाँ टाइम कांस्टेंट है, उतना ही समय जितना समय लिया है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि टाइम, जब इस तरीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया गया इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ईजी लेवल है, उसमें और अच्छा बताया गया था कि डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर डिस्टेंस मान लीजिए धारा के साथ 4 चला है, अगर डिस्टेंस का अनुपात अगर 4 है और 4 और 3 किलोमीटर चला है, तो स्पीड का अनुपात भी 4 और 3 ही होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा काम यहीं से हो जाएगा। देखिए बोट, वाटर,
डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो ये 4-3 का अनुपात है। अगर ये 4-3 है तो 4-3 7 का आधा 7/2 और 4 में से 3 चला गया 1 का आधा 1/2। इन क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए इन सभी में 2 से गुणा कर लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर में, देखिए ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो। देखिए अब 7 और 1 8, 7 - 1 6, रेशियो सेट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये एक अलग डेटा दिया है और ये ऊपर अलग दिया। ऊपर में क्या बोला, एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर तय करता है। तो ये चाल भी बता सकता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, लेकिन इसमें गया भी है और आया भी है, दोनों है। ये टाइम की बात करें और किलोमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है, धारा की, अच्छा धारा की गति पूछा गया है। तो धारा की गति यहाँ से निकल सकती है और किसी की गति हमको दिया नहीं है, बस ये गति जो दिया है औसत गति दिया है। अगर ध्यान से देखें तो क्या दिया है, औसत गति। औसत गति क्या होती है कि अगर इन दोनों को औसत निकालेंगे, जैसे इन दोनों का औसत निकालेंगे कि 2 गुणे में 8 गुणे में 6 यूनिट बटे में 8 और 6 14 और बराबर में ये दिया हमारे पास 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 8 × 48, 48 कट जाएगा, 2 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ जाएगी और यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप औसत में कन्फ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कर लीजिए कि देखिए हमारे पास 48 किलोमीटर अगर वो किस स्पीड से जाता है, देखिए ये जाने का डाउन स्ट्रीम क्या होगा, ये वाला, तो इसको 8x मान लीजिए ऐसे करने के लिए। और एक बार 48 किलोमीटर गया है 6x के स्पीड से आया होगा, ये गया है और ये आया है, दोनों मिलाकर इसको 48 घंटे लगे। ये 48 48 48 कट गया। तो यहाँ से देखिए 8 और 6 मिलके कितना आ जाएगा 14x, नीचे में कितना आ गया 48 और ये वाली वैल्यू 48 बराबर में 1 था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और देखिए ये वाला 8 × 48, अच्छा ये वाला x बचेगा, नीचे में x बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों गुणा होगा तो 48x² होगा और ये वाला ऊपर में x होगा। एक बार मैं यहाँ समझा लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग। ऊपर में देखिए 14x आएगा, नीचे में 8 × 48 x² होगा, इधर 1 है, एक x से x कट जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकालना होगा तो 14/48, 7/24, यही आंसर हो जाएगा। अब x बोलेंगे, x क्या है, वही 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गया 7/24। अब यहाँ से 7 की वैल्यू चाहिए तो 49/24, 8 की वैल्यू चाहिए तो 6 की वैल्यू चाहिए, 6 × 7 42/24, 8 की चाहिए तो 8 × 7 56। हमको सिर्फ इसी का चाहिए था, धारा का चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पी वाला आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा ज्योमेट्री तो करा दिया गया आप लोगों का, ज्योमेट्री तो चेक कर लीजिएगा, ज्योमेट्री तो कराया गया है ना। हाँ मेंसुरेशन बस बाकी होगा आप लोगों का। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा। अब मोटर बोट एक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकती है और धारा के गति 2 किलोमीटर। देखिए अब हाँ यहाँ बना लेते हैं जो भी डेटा दिया, एक बार बोट, एक बार वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, एक मोटर बोट स्थिर जल में 12, यानी इसकी वैल्यू 12 दिया हुआ है, धारा की गति 2 दिया है, तो 12 और 2 कितना आएगा 14, 12 में से 2 गया, ये 10 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला, तो उससे धारा के प्रतिकूल कुछ दूरी तय करने में 1.5 घंटे अधिक लगते हैं धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी। मतलब ये बोला टाइम का डिस्टेंस इसका दिया हुआ है, यही दिया ना, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट टेक्स 1.5 आवर्स मोर इन कवरिंग सम डिस्टेंस अप स्ट्रीम देन इट डज डाउन स्ट्रीम कवरिंग द सेम डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये अनुपात देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए ये अनुपात अगर यहाँ से देखें तो ये किसका अनुपात है, स्पीड का है। अगर स्पीड का अनुपात को उल्टा कर दिया जाए, यानी 10 और 14 कर दिया जाए, तो 10 और 14, तो ये किसका आएगा, टाइम का। और टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, 4 यूनिट, कौन, अप स्ट्रीम। यही तो बोला, 4 की वैल्यू दिया है 1.5 घंटे, यानी हम एक यूनिट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.5/4, या इस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो ये 3/8 आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। अब हमारे पास अगर टाइम पूरा निकालना हो तो टाइम कितना आएगा, इसका टाइम कितना लगता होगा, 10 × 3 30/8 आ जाएगा। या फिर और भी छोटा बना सकते हैं इसको कि हाँ 15/4 भी है। ये टाइम आ गया इस वाले का, और इसकी स्पीड ये है। आपसे क्या पूछा गया है, एक तरफ की दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, जब डाउन स्ट्रीम की 14, इसमें इसको कितना टाइम देना पड़ा है, 15/4। तो 2 से काट लेते हैं 2 बार, 2 से 7 बार, 15 × 7 105/2, और ये 52.5 हो जाएगा। ईजी ही है, लेकिन तैयार रहना आपको हर एक चीज़ के लिए। हाँ तैयार रहना हर एक चीज़ के लिए, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक मोटर बोट जिसकी गति स्थिर जल में 15 है। फिर से आसान है कि देखते हैं क्या है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। तो हमारे पास ये कितना दिया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और फिर क्वेश्चन बोला धारा के अनुकूल 50 किमी और कुल 7 घंटे लगते हैं।
धारा के अनुकूल 50 की में जाती है और कुल 7 घंटे और वापस भी आती है। ओके, धारा गति। अब ये क्वेश्चन में देखिए एक ही डेटा दिया है तो ये क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, क्योंकि अगर एक डेटा दिया है तो बाकी 3 डेटा आप नहीं निकाल सकते। 2 दिया रहता तो आप बाकी सब निकाल सकते थे। अब हमारे पास क्या है कि इनमें से एक ही दिया है, तो एक डेटा को आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा कि चलिए ये वाला x है, ये वाला 15 + x हो जाएगा, और एक बार इन दोनों घटा लेते हैं तो 15 - x हो जाएगा। अब ये बोला 50 किलोमीटर गया भी है आया भी है, तो 50 किलोमीटर अगर गया होगा, इसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं हम लोग। 50 गया होगा तो इस वाले स्पीड से गया होगा, और एक बार जब आया होगा 50 तो 50 15 - x की स्पीड से होगा। इन दोनों को मिला के 7.5 घंटा लगते हैं। अब आपको इस केस में 2 तरीके होगा लगाने के, या तो इनको गुणा करके इनको सॉल्व करिए, काट सकते हैं 15 या 5 से, जो भी बना सकते हैं इजी तरीके से। और भी तरीके हो सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। एक सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है कि ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल देखिए, और बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। नंबर बड़े छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि 50 में भाग देना कौन सा बड़ा टास्क है। 5 यहाँ रख देंगे और 5 यहाँ रख देंगे, तो 20 से भाग देंगे इसमें, तो ये 2.5 घंटे आ गया। 20 दूना 40। देखिए अब यहाँ पे 10 रखेंगे तो इसमें भाग देंगे तो 5 घंटे, तो 5 और 2.5 मिल के कितना आ जाएगा, 7.5 घंटा। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं होगा तो आपको एक बार आइडिया लगा लेना होगा कौन सा नंबर आ सकता है। अगर दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है, पॉइंट में 0.5 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नंबर है, तो कोई ऐसा नंबर ही उठाना है जो नंबर आपके पास यहाँ से इससे भाग देने पे पॉइंट में रिकरिंग नंबर ना दे दे। ठीक है, इस तरीके का ना बने। रेस की क्लास भी आएगी वोट के बाद। धर्मेंद्र 13 घंटे में 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 110 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है, और साथ ही वो 10 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 80 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। अब ये इक्वेशन वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, जो मतलब इसमें बोला जाता है। स्पेशली ये नॉर्मल कभी कभी दिख जाता है, साल में एक बार कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है जो एग्जाम में मिले। अब इस केस में देखिए ना, हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया रहता है, जैसे बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, इसमें से कोई डेटा दिया। आप खुद से सोचिएगा कि 13 घंटे में 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है। अब धारा की चाल यहाँ तो है नहीं, ये तो बस बता दिया। और 110 किलोमीटर अनुकूल नाव को चला सकता है। अब इसमें हमको कोई डेटा नहीं। अगर हम इसको कुछ भी मानेंगे अपने मर्जी से, इसको मान लें कि हमारे पास एक, अगर x मान लें, इसको y मान लें, तो ये वाला x + y होता है और ये वाला x - y होता है। अब हमारे पास ये पहला लाइन में क्या दिया, एक बार देखिएगा। 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर हमारे पास कितना दिया है, 80 किलोमीटर और 110 किलोमीटर है। और जब 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब इसके नीचे में x - y आएगा, और जब हम अनुकूल चलते हैं तो x + y होगा। इन दोनों को जोड़ के 13 घंटा दिया गया है। अब इसमें एक इक्वेशन ये बन गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला कि ये सेम चीज़ जब 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है, जब 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है और कितना दिया, 88 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चलाता है, अनुकूल मतलब x + y, तो इसको कितने लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। अब इस इक्वेशन को बनाने का बेसिक तरीका भी है कि आप इनको इक्वेशन बना के, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन हो गए, तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम में इतना समय मिलता नहीं है कि क्या वैल्यू हम करें, तो हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगते हैं। और एक बोर्ड की स्पेशल क्लास आपको यूट्यूब पे डाली गई थी कि बोर्ड वाले क्वेश्चनों को, जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चनों को बनाया गया। उसमें अभी तक जो पढ़े वो कुछ भी नहीं था, वो तो कॉन्सेप्ट, सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन जो लोगों को सबसे लगता है कैलकुलेटिव है, इसको कैसे बनाते हैं, ये बहुत आसान होता है चूज करना, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ईजी तरीके से इनका और इनका वैल्यू आपको एज्यूम कर सकते हैं, जो फैक्टर हो। जैसे अब देखिए, जो यहाँ स्पीड होगा इसका, वही यहाँ होगा अप स्ट्रीम की। इन दोनों में कॉमन क्या है, जैसे 80 और 60 में कॉमन क्या क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, बोलेंगे हाँ 10 हो सकता है। ऐसे नंबर हमको एज्यूम करना होगा, क्या नंबर ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे 110 में और 88 में क्या कॉमन हो सकता है, ये नंबर ढूंढना होता है बस। देखिए कोई ना कोई फैक्टर होगा जिसको काटता होगा कि एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आया हुआ है। तो इसमें जैसे 11 है, 22 है, कुछ ऐसे ही नंबर होगा। अब वही नंबर आपको यहाँ रख के देखना आ रहा है, तो वहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा दिया ही नहीं है। इन चारों में से आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैसे सोचेंगे इसमें। हमने मान लीजिए यहाँ 10 रखे, अगर सोचते हैं कि 10 रखेंगे, तो अगर 10 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे 8 घंटा। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 22 रख दें, सपोज करिए 22, तो 22 से 5 बार में तो 8 और 5 13 आ गया। हमने सोचा हम 11 भी रख सकते थे, 10 आता, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाता तो फिर हमको हटाना पड़ता। अब यहाँ पे अगर हमने 10 रखा, और हमेशा वैल्यू ध्यान रखेगा इसका छोटा लेना है, इसका बड़ा, ऐसा नहीं कि इसका 20 ले लें और फिर इसका हम ले लें 10, तो 11 ले लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से भाग देंगे तो 6 घंटा आएगा, और यहाँ 22 से भाग देंगे तो देखिए ये 4 घंटा आएगा। ये 10 घंटा को फॉलो कर गया, यानी ये वाली वैल्यू 22 है और ये वाली वैल्यू 10 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 का आधा 16, और इन दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 12 का आधा 6। तो 16, 6, 22 और 10। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में वो देख लीजिएगा।
धारा की गति बताइए, धारा की गति कितनी है इसमें, 6 है, तो 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो हमेशा ये हिट एंड ट्रायल से काम हो जाता है, और ये एक टाइप हो गया जो आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव लगता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। और इसका ट्रिक वाला वीडियो मैं इस बैच में डाल दूंगा, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चनों को ट्रिक के तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाना सीख जाएंगे। किसी को लगे कुछ ऐसा नंबर नहीं दिखा हमको कॉमन वाला, तो क्या करेंगे, तो कैसे एलिमिनेट करते हैं वो सारा कुछ बताया गया इसमें। तो ये क्वेश्चन रैंडम आ गया, 2023 से पूछा गया, बाकी पहले बहुत पूछे जाते थे, आजकल रेयर हो गया है, मतलब अभी के लिए देखा जाए तो मतलब एक साल में एक बार किसी भी सेट में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार है। मैक्सिमम क्वेश्चन वही आता है जो अभी तक आप कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव। अब देखिए यहाँ हमको ढूंढना है कि क्या इनमें से कोई सा डेटा दिया है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। जब चारों नहीं दिया था तो 2 इक्वेशन बने थे, जब कोई हमारे पास एक डेटा सिर्फ दिया रहता है तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनता है, और अगर 2 डेटा दिया तो इक्वेशन नहीं बनते हैं। बस यही क्वेश्चन है पूरे बॉटनी में, और इसके अलावा कुछ बनता नहीं है। बाकी चैलेंजिंग कॉर्नर वाले जो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे लगाते हैं, निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे, जबकि धारा के अनुकूल चलने वाली समान दूरी 7 घंटे में। टाइम दिया है, तो टाइम का उल्टा जब करते हैं तो क्या आता है हमारा, स्पीड का अनुपात। तो देखिए टाइम ज़्यादा इसमें नहीं लगा होगा और इसमें 7, तो इसका उल्टा कर लेंगे, 10 और 7, ये आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के आधा, 17/2, सॉरी, इन दोनों को घटा के आधा करेंगे, 3/2, ये इनकी वैल्यू आ गई। पूछा क्या गया था, नाव की गति और जलधारा के बीच का अनुपात क्या होगा, तो यही तो अनुपात है इन दोनों का, ये 2 कट जाएगा, 17 और 3 का अनुपात। अब ये क्वेश्चन ही वैसा था, ईजी था, ऐसा भी मिल सकता है, एकदम इजी भी मिल सकता है, बिना इक्वेशन वाला भी मिल सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। एमटीएस में पूछा गया, एक नाव बिंदु ए से बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 20 घंटे का समय लेती है, और ए से बी के बीच में सी भी हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है, वापस आती है, मतलब ए से बी गई है और बी से सी आई है, तब 20 घंटे लगे। इंग्लिश में पढ़ लेते नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। A boat takes 20 hours for traveling downstream from point A to point B and comes back to a midpoint of C between A and B. The speed of stream is 5 km/h and speed of boat still water 10. अब तो दे ही दिया है, तो फिर क्वेश्चन में क्या बचा है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है। अब ये दिया था हमारे पास, कितना दिया था, स्पीड, ये 5 दिया था, ये 10 दिया था, तो 10 5 ये 15 होगा, 10 और 5 का अंतर 5 होगा, ये डेटा हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए से बी तक गया है और बी से सी आया है, और हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो नहीं पता, हम कुछ भी मान लेते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई था कि ये ए था, ये बी था, यहाँ मिड पॉइंट पे ये सी रहा होगा। अब इसके डिस्टेंस को हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस डी है और यहाँ से यहाँ तक डी है, तो डी डी ये पूरा 2D हो गया, वापस भी एक बार आया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी डी चला होगा। तो एक बार जब ये धारा के साथ गया होगा, हम मान लेते हैं, यही तो बोला था ना कि 5 स्टील वाटर और फाइन डिस्टेंस, हाँ जो जैसा भी दिया होगा, एक बार धारा के साथ गया होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 बार डी चला होगा, तब स्पीड कितनी रही होगी, 15 रही होगी धारा के साथ। जब रिटर्न आया होगा तब विपरीत हो गया होगा, तब ये कितना डी, तब एक आया होगा 5 के स्पीड से। ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम होता है, और टाइम कितना लगा है 20, और रिटर्न यहीं तक आया है, ध्यान रखिएगा। और हमको डिस्टेंस में आंसर किसका निकालना है, डी और डी, यानी 2 बार डी का निकालना है। अब इनको जोड़ना आसान है, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, इसमें भी 3 से, तो देखिए ऊपर में 5D हो जाएगा, नीचे में 15 हो जाएगा, बराबर में 20। 5 से ये 4 बार, और डी की जो वैल्यू आ गई 60 आ गई। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, तो 60 और 60 मिले कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो कॉमन ही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज ऐसा दिया था। कभी कभी क्वेश्चन देखिए एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन आ गए, सीजीएल में इजी आ गए, कुछ भी दे देते हैं लोग। ए और बी की 150 किलोमीटर दूरी है, 2 स्थान एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं, शांत जल में नाव ए और बी की गति 16 और 14 ए से बढ़ते हैं, मतलब ये तो रिलेटिव स्पीड वाला होगा क्वेश्चन। इसमें धारा वाला के चाल तो नहीं दिया ना, तो शांत जल में ही मान लेते हैं कि शांत जल में ही चल रहा सब कुछ। 150 और दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, 30 हो जाएगा, जोड़ देंगे, भाग दे देंगे 5 बार में, मेरे हिसाब से। अगर कुछ और भी दिया रहता तो सोचते हैं हम लोग। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में लगने वाला, तो इनके लिए अनुपात बनाइए, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में लगने वाले समय के 1/3 समय में धारा अब देखिए तिहाई किस में समय ज़्यादा लगता है, इसमें और इसमें, तो स्पीड का अनुपात ये 3 और ये 1 हो जाएगा। अगर ये 3 1 है तो देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे कितना, तो 4 का आधा 2, और 3 और 1 का अंतर कितना, 2 का आधा 1, तो ये अनुपात देखिए 2 और 1 3 है, और 2 1 का अंतर ये, तो बोट और वाटर का अनुपात पूछा गया होगा, यही पूछा था, ईजी है। ये सब रेलवे में बहुत सारा पूछा गया बहुत बार।
और एक आदमी शांत पानी में 7 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। तो बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। क्या क्या दिया क्वेश्चन में? पहले अनुपात देखते क्या दिया। धारा के अनुकूल जाने में लगने वाले समय की तुलना में धारा के प्रतिकूल 2 गुना समय लगता है। हमेशा समय ज़्यादा इसमें लगता है। स्पीड ये 2 और 1 होगा। अगर ये 2 1 का अनुपात है, देखिए 2 और 1 3, तो ये 3/2 और 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1/2। इनका अनुपात थोड़ा ईजी बनाना चाहते हैं, 2 से गुणा कर लीजिए। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इनको जोड़ने पे देखिए 4, इनको घटाने पे 2। क्या दिया है? 7 किलोमीटर घंटा नाव चला सकता है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 7 है। पूछा किसका है? धारा गति, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। 3 से भागे 3 दूना 6, 3 3 3 3 ऐसे कुछ बन जाएगा। 2.3 वाला क्या कर लेंगे? आंसर कर लेंगे। तो लगभग जितने भी टाइप के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हमने देखे जो आपके एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में हो, कुछ क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है जिनको मैं अलग से डालूंगा। स्पेशल मतलब कि किसी एग्जाम में, यानी रैंडम बहुत सारे एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि अच्छे क्वेश्चन है, तो एक वीडियो हम अलग से दे देंगे आपको, सिर्फ स्पेशलाइज क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मतलब रेयर है, इन पैटर्न से अलग हो गया या ज़्यादा सोचना हो गया या फिर चैलेंजिंग वाले, लेकिन एग्जाम में जो आए होंगे उन्हीं की बात करेंगे हम लोग। क्या और भी क्वेश्चन है? अब देखिए सारे क्वेश्चन इजी वाले हैं, आप कर सकते हैं। ये भी क्या है? एक नाव को एक स्थान x से y धारा के अनुकूल वापस y से x आने में 4 घंटे लगते हैं। और अच्छा, इक्वेशन बन जाएगा, बेसिक इक्वेशन है, मतलब एक इक्वेशन वाली बात है। 4 घंटे लगते हैं, एक गति दिया होगा इसमें। जब एक डेटा दिया रहता है ना, एक डेटा दिया रहता है तो एक ही इक्वेशन बनता है। अगर सिर्फ एक डेटा दिया होगा तो क्या किसकी गति दिया है? धारा की गति 9 दिया। अगर एक दिया, 3 नहीं दिया, हमारे पास 3 डेटा नहीं है, तो एक इक्वेशन बनना तय है। कितना किलोमीटर है? 10.5 किलोमीटर। एक बार धारा, देखिए एक बार इसको मान लीजिए कि x है, तो ये x + 9 होगा और ये x - 9 होगा। तो एक बार x + 9 से भागे होगा और एक बार इसको x - 9 से होगा। समय कितना लगा है? 4 घंटे। इसकी वैल्यू बस आपको हिट एंड ट्रायल से ले लेनी है। ईजी हमको क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 रखेंगे तो 12 9 21 से कट जाता है, तो 0.5 बार में, और 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना आता है? 3। 3 से कितना आ जाएगा? 3.5। तो दोनों जोड़ने पे 4। हाँ, ये इजी तरीके से हो सकता है। बाकी आप और भी नंबर चूज कर सकते हैं जैसा आपको लगे। 14 किलोमीटर नाव धारा के अनुकूल A से B तक जाती है, B से A तक आती है और लौटती है। पूरी यात्रा में 3 घंटे 44 मिनट लगते हैं। धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वही सेम क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें भी हिट एंड ट्रायल लगाया जा सकता है, कॉमन क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट मैं इक्वेशन बना देता हूँ कि दूरी कितना दिया? 14 किलोमीटर। एक बार गया है, धारा की चाल कितना है? 2 है ना, तो एक बार x + 2 से गया होगा और एक बार 14 किलोमीटर x - 2 से आया होगा। टोटल 3 घंटा 44 मिनट लगा है। बाकी यहाँ पर रख के x का मान आपको हिट एंड ट्रायल करना है और लगा लेना है। ठीक है, क्या इसमें कुछ नया है? धारा के साथ एक नाव गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 8 किलोमीटर घंटा है। तो ये तो इजी हो गया, तो इसमें इक्वेशन नहीं बनेगा। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो देखिए बोट की स्पीड दिया है, नाव की गति 12 दिया है, और नहीं, धारा के साथ दिया है, तो ये नहीं है, ये दिया हुआ है 12 और इसका दिया है 8। शांत जल में नाव शांत जल में बोला गया ना, तो 12 और 8 20 का आधा कितना होगा? 10। 12 और 8 4 का आधा होगा 2। शांत जल में 24 किलोमीटर चलना है और इसकी स्पीड कितनी है? तो बोलेंगे 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे 2.4 घंटे। शुरू में भी किए थे हम लोग। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुदिश 2 गुनी दूरी तय करता है, वह धारा के विपरीत तैरता है। इंग्लिश में देखना होगा, हिंदी में गूगल ने थोड़ा सा गड़बड़ टाइप कर दिया। इन अ फिक्स टाइम, टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स होने पे जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे अगर 2 गुना डिस्टेंस की बात करेंगे, 2 गुना अगर डिस्टेंस है तो अनुपात वही सेम हो जाता है। देखिए बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है, तो ये 2:1 का अनुपात होगा। जब टाइम हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट था। डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात क्या होता है? तो 2:1। अगर ये 2 दिया, 2:1 3 का आधा 3/2 और 2 - 1 1 का आधा 1/2। अनुपात को थोड़ा इजी बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 3 1 4 और 2, ये अनुपात बन जाएगा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में वैसे कि यदि धारा की गति 3 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 दिया हुआ है, शांत जल में लड़के की गति क्या होगी? 1 = 3 तो 3 = 9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? और भी है। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति, अच्छा ये जो क्वेश्चन में एग्जाम का नाम नहीं लिखा गया, पुराने क्वेश्चन है जो ठीक ठाक है, मतलब बस कॉमन ही है। वैसे तो 18 वाले हैं, कुछ 19 वाले हैं, 20 वाले हैं, बट मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे के सारे तो कॉमन ही क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एग्जाम में। मतलब पिछले 6 7 8 सालों में बोर्ड स्ट्रीम में कोई ऐसा क्वेश्चन यूनिक नहीं है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो,
आप पूछ सकते हैं, बोटनिस्ट्री में क्वेश्चन लगाइए, आपके पास अगर ये वाली बुक है हमारी तो इसको लगा सकते हैं। इसमें टाइप वाइज बुक दिया, मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं टाइप वाइज, मतलब सारे के सारे आप देखेंगे, कोई भी चैप्टर खोलेंगे तो कौन से एग्जाम में किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे कुछ इसके अंदर मिलेंगे हर चैप्टर के। और प्रैक्टिस करिए, और जो एक्स्ट्रा लेवल वाला क्वेश्चन होगा उसको मैं अलग से डाल दूंगा, और एक ट्रिक वाली वीडियो अलग से डाल दूंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा ट्रिक में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर रेयर क्वेश्चन आता है वैसे तो, बाकी जितना आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे आप अपने आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक बार जितने क्वेश्चन क्लास में कराए गए अगर इसको आप लगाइए, अपने नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन लगाने चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन लगा लीजिए, किसी भी लेवल का, दोनों को पढ़िएगा। पहली क्लास सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सीखने के लिए, दूसरा तो सिर्फ प्रैक्टिस है जिसमें हमने सारे ही क्वेश्चन बता दिए आपको। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।